यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के लग गई थी बर्तन धोने के लिए। रात को मैं नहीं धो पाई। और मैंने सिर क्यों बांधा है आपको बता देती हूँ कि रात को जो कूलर चालू करते हैं तो मेरे सर को हवा लगती है तो मुझे सर्दी हो जाती है, इसलिए मैं इस तरीके से दुपट्टा बांध के सो जाती हूँ। और यहाँ पे फटाफट से पानी, आज सुबह जब मैं उठी गाइस तभी पानी चालू था और मैंने फटाफट से बर्तन धो लिए। उसके बाद फिर मैंने पानी भी भर लिया। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे में। और ये देखिए यहाँ बेटा भी सो रहा है और बेटी तैयार हो गई है। ये हस्बैंड है मेरे, आज रात को आ गए थे घर पे। और यहाँ पे मैं उसकी चोटी बना रही हूँ। अब बेटा उठा है और वो भी आ गया है, अब वो भी तैयार हो जाएगा। और बेटी जल्दी तैयार हो जाती है क्योंकि उसकी इको जो है जल्दी आ जाती है, बेटा पैदल चला जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से अब मैं इसकी चोटियाँ बना के और फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं टिफ़िन अपने हस्बैंड का। और ये देखिए मैं फिर से किचन में आ चुकी हूँ। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बना दूँगी इनका, और इनके साथ जो रहते हैं हेल्पर उसके लिए पराठे ही बना दूँगी मैं फटाफट से। करेले की सब्ज़ी मेरी बना के रखी हुई है, वही मैं टिफ़िन में दे दूँगी। और यहाँ पे मैं फटाफट से पराठे बना के, सादे पराठे बना के मैं उनको टिफ़िन पैक कर दूँगी। और जो कि बच्चों के लिए अभी मैं अभी बना के रख दूँगी, बार बार कौन बनाए। तो आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँगी मैं। मुझे गेहूँ भी साफ़ करना है, ड्रेस भी सिलना है, पता नहीं सिल पाऊँगी कि नहीं सिल पाऊँगी। 5 बजे उन्होंने बोला है कि चाहिए। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं उनको फ़ोन करके मना कर दूँगी, क्योंकि आज बाज़ार है तो वो काफ़ी दूर रहती हैं, तो आएँगी, सोच रही होंगी कि मैं ड्रेस भी ले जाऊँगी। तो मना कर दूँगी उनको मैं कि आप कल ले लेना। तो कल दे दूँगी उनको मैं ड्रेस। और अभी मैंने सारा काम कर लिया है, बाकी सिर्फ रह गया मेरा झाड़ू वगैरह लगा के। उसके बाद नहाने के बाद देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। गेहूँ भी साफ़ करनी है, आटा नहीं है, ख़त्म हो रखा है। तो आज मैं यही काम सब निपटा लूँगी, फिर शाम को देखूँगी मैं कटिंग कर लूँगी। टाइम रहेगा तो अगर सिल पाऊँगी तो सिल भी दूँगी, और ना सिल पाऊँगी तो फिर मैं रात को सिलाई कर दूँगी। उनका ड्रेस तो सुबह ले जाएंगी। 4-5 ड्रेस है मुझे जो कि पहले दिए हुए हैं उन्होंने, पर नवरात्रि के लिए बहुत काम आया हुआ था तो इसलिए नहीं सिल पाई मैं। बोल तो दिया था मैंने उनको। यहाँ पे देख लीजिए मेरे रोटी और पराठे भी बना दिए हैं मैंने। अब मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है और यहाँ पे इस टिफ़िन में डाल दूँगी मैं उनको। अचार भी साथ में रख दूँगी, अगर उनको करेले की सब्ज़ी अच्छी लगेगी तो खा लेंगे, नहीं तो अचार के साथ वहाँ पे छाछ लेके खा लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए मैंने अचार भी निकाल लिया है। मैं यहाँ पे बताऊँगी, अगर दीदी मेरा व्लॉग देख रही हैं, आपने कमेंट किया था मुझे कि वो मैं कमेंट करती हूँ आपकी लाइव में आके, तो पता नहीं क्यों कौन मेरे कमेंट जो है उड़ा देता है, और मुझे इधर से बाद में करने की कोशिश करती हूँ तो नहीं होते हैं कमेंट, और ना ही मुझे दिखाई देते हैं। और ममता जी का कमेंट भी नहीं मुझे दिखाई देता है इस साइड में। रात को भी मैं आपकी लाइव देख रही थी। और पीहू जी आप कैसे हो, अच्छे हो, ठीक ठाक हो? कमेंट करके ज़रूर बताना आप। और कल से मैं बात नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए पीहू जी मैं बात नहीं कर पाई। और सिस्टर आप मुझे कमेंट करना और मैं आपका रिप्लाई दूंगी। आप कैसे हो, ठीक हो, ज़रूर बताना मुझे। और अगर दीदी आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो मुझे इसका सलूशन ज़रूर बताना कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन है वो जो ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे ही कमेंट क्यों उड़ा देता है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं लाइव में आती हूँ, सिर्फ लाइव देख सकती हूँ, मैं कमेंट नहीं कर पाती हूँ। और तो यहाँ पे देख लीजिए हस्बैंड मेरे टिफ़िन लेके चले गए थे। और ये जो रोटी है मैं नीचे पेपर रख के फिर मैं रखती हूँ ऐसे, क्योंकि पसीना आता है तो ख़राब नहीं होंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं दूध वाला आया था, दूध ले आई हूँ। सारा काम कर लिया है मैंने, हस्बैंड चले गए हैं, उनको मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया है। और अब मैं नहाऊँगी और पहले तो झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू लगाने का मेरा बाकी है, बाकी सारा काम हो गया है। झाड़ू लगा के उसके बाद मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद फिर मैं कपड़े जो है वो कटिंग करूँगी। ये पंखे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, मैं बंद कर दूँ। और फिर मैं नहा धो के फिर सिलाई करने बैठूँगी, कपड़े कटिंग करूँगी। बाल देखिए मेरे कितने सफ़ेद दिख रहे हैं। मेहंदी ला के रखी है, ऑयल है, सिक्काकाई, वो सब कुछ रखा हुआ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे पीसने का।
तो उनको पीस के लगाऊंगी। बाल बहुत ज़्यादा, मेरे गुजरात में आई हूँ जब से मेरे बहुत बाल झड़ते, देखिए बहुत इतने इतने बाल निकल जाते हैं, बहुत बाल कम हो गए हैं देखिए। तो मेरी मासी की लड़की ने बताया है कि सिक्काकाई और आंवला और रीठा, इसको पाउडर बना के आप बालों में मेहंदी के जैसे लगाओ तो उससे बाल आपके नए आ जाएंगे और ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो मैं लाई हूँ, उसको पीसना है, लेकिन अब टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करूँ। रात को सोचा था मैंने कि उसको भिगो दूँगी और सुबह उसको फिर मैं पीस लूँगी, पीस के ऐसे ही लगा लूँगी। मेहंदी भी ला के रखी है, लगानी है। आज मैं बाल धो लेती हूँ तो देखूँगी, फिर मैं कल, आज रात को भिगो लूँगी उसको, फिर मेहंदी के अंदर ही उसको डाल के बालों में लगा लूँगी। तो चलिए गाइस, मैं नहा लूँ फटाफट से काम ख़त्म करके और फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, आ गई हूँ अब मैं सीधा आपको 3 बजे मिल रही हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ ड्रेस कटिंग करने जा रही हूँ। 3 बज गए हैं और ये 5 बजे मुझे ड्रेस रेडी करके देना है। 5 बजे तक मुझे रेडी करना है क्योंकि वो आज सोमवारी बाज़ार है और आएंगी वो बाज़ार करने। तो मुझे फ़ोन किया था उन्होंने कि ड्रेस मेरा तैयार हो गया है, तो मैं फटाफट से कटिंग कर लेती हूँ और इसको सिल देती हूँ। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि ये व्लॉग मेरा आज आपको मिलेगा या फिर कल मिलेगा। मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे ये ड्रेस रेडी करना है और एक ड्रेस और रेडी करना है। 4 ड्रेस मुझे आज कटिंग करने हैं और वो मैं देखती हूँ दोनों ये ड्रेस रेडी करके उसके बाद कटिंग कर लूँगी, फिर रात को मैं उसको सिल लूँगी जितने मेरे से सिल पाएंगे। आज क्यों मैं लेट हो गई, वैसे तो मैं ये ड्रेस दिन में अगर मैं बनाती हूँ 2-3 ड्रेस बना लेती हूँ। आज सुबह से मैं मशीन पे नहीं बैठी, बस अब भी आई हूँ यहाँ पे क्योंकि गेहूँ साफ़ करना था मुझे, आटा ख़त्म हो गया था तो गेहूँ साफ़ कल भी नहीं कर पाई। कल भी मुझे 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो आज मैंने गेहूँ साफ़ किया और फिर मैंने सुबह से काम ख़त्म करके फिर गेहूँ साफ़ किया। उसके बाद आज बच्चे भी जल्दी आ गए थे, एग्ज़ाम थी उनकी तो जल्दी आ गए थे स्कूल से, 12 बजे आ गए थे। फिर उनको मैंने खाना वाना खिलाया, उसके बाद मैंने फिर कपड़े भी धो दिए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिए बाहर मैंने डाल दिए सूखने, सूख गए हैं बस। और कपड़े धो के सब सूखने डाल दिए थे। सारे काम मैंने ख़त्म करके फिर उसके बाद नहा धो के फिर मैं अब बेटी बोल रही थी भूख लगी है मम्मी, तो रोटी नहीं खा रही थी और बिस्किट दूध के साथ उसको दे दिए, वो खा लिए। अब मैं आई हूँ इधर कटिंग करने के लिए और सामने से इतनी तेज़ सामने से धूप पड़ रही है बहुत, तो खिड़की बंद करके बैठना पड़ेगा मुझे मशीन पे। तो मिलती हूँ फिर आपको, कटिंग कर लूँ मैं, उसके बाद आपसे बातें करती हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं, ड्रेस की लंबाई सब मैंने इस तरीके से मेजरमेंट लेके निशान लगा दिए। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी, कटिंग करके फिर मैं सलवार कटिंग कर लूँगी, ड्रेस मेरा कटिंग हो जाएगा और फिर मैं बाजू निकाल के उसके बाद फिर मैं सलवार कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया ड्रेस। गला में नहीं, पहले कटिंग करती हूँ मैं, गला स्टिचिंग करने के बाद करूँगी। पीछे बैक साइड का कर लूँगी, फ्रंट साइड का जो है वो मैं बुकरम का लगाऊँगी, तो वो लगाने के बाद कट करूँगी। हेलो गाइस, ड्रेस मैंने कटिंग कर लिया है और जो कस्टमर थी उनको मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि कल सुबह आप ड्रेस ले लेना। अब मैं क्या करूँगी, सारे ड्रेस कटिंग करके रख लूँगी, उसके बाद फिर सिलने बैठूँगी।
और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों को जानना होगा कि मैं घर पे सिलाई का कितना पैसा कमा लेती हूँ। भले मैं 200 रुपये या 300 या 400 रुपये दिन के कमाती हूँ, लेकिन अच्छा है कि मैं घर बैठे काम करती हूँ और अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ और अपने घर का भी ध्यान रखती हूँ। मैं आपको बता ही देती हूँ कि जो मुझे एक दीदी ने पूछा है कमेंट करके कि आप कितना पैसा कटोरी ब्लाउज़ का लेते हो, हमारे यहाँ पे तो 500 रुपये चलते हैं। तो देखो दीदी, मैं यहाँ पे पैसे अगर मैं 400 से 500 बोलती हूँ तो उन लोगों का आंखें फट जाती हैं कि इतनी सिलाई, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते हैं कि इसमें कितना मेहनत जाता है लेकिन उन लोगों को ये नहीं दिखता है, बस ये सोचते हैं कि सिलाई कम होनी चाहिए। उनको 200 रुपया भी देना बहुत ज़्यादा लगता है। मैं अभी 350 रुपया ले रही हूँ दीदी सिलाई, और अब मैं बढ़ा दूँगी क्योंकि मुझे भी 350 में पर्दा नहीं बैठता है। मैं कस्टमर बनाने के लिए मैं सब कम सिलाई में कर रही थी, लेकिन अब मैं बढ़ाऊँगी। जो सादा ड्रेस है, जैसे कि बिल्कुल कुछ नहीं करना है और बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे गुजरात में ड्रेस पहनते हैं, सलवार में जो अपने पोंचे बनाते हैं वो भी नहीं बनाए जाते हैं, उसका 150 रुपया यहाँ पे बोलती हूँ ना, तो वो भी उनको ज़्यादा लगता है, तो 80 रुपया बोलते हैं मेरे को सिलाई। तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, मुझे सिलना ही नहीं है, उससे अच्छा है कि मैं खाली बैठी रहूँ तो अच्छा है। और जो हाफ अस्तर वाला ड्रेस है उसका मैं 250 लेती हूँ, फुल अस्तर वाले का 350 रुपया लेती हूँ। और अगर कोई उसमें पैटर्न रखाता है या कोई अभी मतलब कुछ भी डिज़ाइन कराता है तो उसी हिसाब से रिचार्ज मैं बढ़ा देती हूँ। और जो कि ब्लाउज है, प्रिंसेस कट या कटोरी ब्लाउज़ या सादा ब्लाउज, जो सादा ब्लाउज है उसका मैं, जो टैक्स वाला है उसका मैं 200 रुपये लेती हूँ और कटोरी वाले का 350 रुपये लेती हूँ। अगर कोई पैटर्न वगैरह रखता है तो उसका उसी हिसाब से मैं रिचार्ज बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि सिलाई देने में बहुत झिकझिक करते हैं कस्टमर लोग, काम अच्छा चाहिए और सिलाई कम होनी चाहिए, इसलिए मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ जिस हिसाब की कोई मुझे सिलाई देता है। अभी अपने हम मशीन लाइट पे चलती है, लाइट बिल कितना आता है, और फिर आप सोचो कि 150 रुपये में हम लोग सादा ड्रेस अगर सिल भी रहे हैं तो मशीन कितनी देर चलेगी, उसमें कितना मतलब सब मुझे देखना पड़ता है। लेकिन मुझे खुद ही पता है कि मेरे को इसमें बहुत घाटा हो रहा है, पर मैं अब सिलाई बढ़ाऊँगी। पूरा मैं पोस्टर बना के लगा दूँगी, जो भी पूछेगा सीधा बता ही देने का है कि वो सामने लिखी हुई है सिलाई, आप देख लो। उसमें क्या होता है कि कस्टमर कुछ बोले तो हम बोल सकते हैं। और मैं दिन में अगर ब्लाउज कटिंग पहले अगर मैं कर लेती हूँ ना, तो मैं दिन में ब्लाउज 3 से 4 ब्लाउज आराम से सिल देती हूँ। और ड्रेस है, जो शादी वाला ड्रेस सिलने हैं तो 4 ड्रेस में दिन में सिल लेती हूँ काम धाम करके। ब्लाउज़ पहले मुझे ब्लाउज़ बिल्कुल नहीं आते थे, कटोरी वाले जो ब्लाउज़ थे, मैं कहीं भी नहीं, सिलाई मैंने कहीं नहीं सीखी है। जो मेरे फ्रेंड्स मेरे व्लॉग देखते हैं, मैं आज बताती हूँ, मैंने कहीं भी सिलाई नहीं सीखी है। मेरी मम्मी, हम छोटे होते थे, वो थोड़ा बहुत सिलाई करती थी। उस टाइम क्या होता था कि कैसे भी ड्रेस सिलते थे और हम लोग पहनते थे और खुश हो जाते थे। अभी तो क्या है कि ऐसे फिटिंग नहीं, ऐसे फिटिंग नहीं, ये है वो है, यहाँ फुग्गा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो थोड़ा बहुत कटिंग आता था, सिलना आता था। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे अपने ही ड्रेस सिलती थी, जैसे भी सिल जाते थे मैं पहन लेती थी और सिल के। और मैं मेरी जो जहाँ मैं मेरे ससुराल की बात है, वहाँ सिटी में रहती थी जहाँ, वहाँ पे जैसे जो मेरी फ्रेंड्स लोग होती थी, मैं बहुत कम सिलाई में मैंने कपड़े सिले हैं। मतलब ब्लाउज मैं आपको बता दूँ, जो जैसे थोड़ी उम्र की होती हैं, कॉटन का जो प्लेन ब्लाउज सिलती है ना, वो मैं 50-50 रुपये में सिली हूँ। और 50-50 रुपये में क्यों सिलती थी? क्योंकि मुझे अपना हाथ साफ़ करना था। मैं उस टाइम ये नहीं सोचती थी कि मुझे पैसे बच रहे हैं इसमें या मेरा खर्चा जा रहा है, नहीं, मेरी मेहनत क्या हो रही है, मैंने कुछ नहीं ऐसा सोचा। आज मैं इतनी ट्रेंड हो गई हूँ कि मेरे हाथ की सफाई और कपड़े मैं जैसे भी चाहूँ मैं बना लेती हूँ। मैंने कहीं सीखा नहीं है, सिर्फ दिमाग में आप अगर ठान लोगे कि मुझे ये काम करना है तो आप कर पाओगे।
और जी अभी तो यूट्यूब पे सब कुछ दिखाते हैं कि आपको सिलाई ऑनलाइन भी सिखाते हैं, और आप जो थोड़ी बहुत सिलाई करती हैं वो यूट्यूब से देख के सिलाई कर सकती है, सीख सकती हैं। और मैं कहीं भी नहीं सीखी थी गाइस, आज मुझे बहुत ज़्यादा मैं ट्रेंड हो गई हूँ सिलाई में। मैं हर तरीके की सिलाई कर लेती हूँ। जो मेरे से अभी पूछती हैं कि आप एंकर पैंट बना लेते हो, आप मतलब हर तरीके की सिलाई पूछेगी। मैंने कहा जैसा भी बोलोगे आप वैसा ही मैं बना दूँगी। तो गाइस ऐसा कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। हम लेडीज़ अगर जो ठान लेती हैं ना तो वो करके रहती हैं। अब मैं घर पे काम भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैसे तो हर इंसान के घर में दिक्कत होती है पैसों की, खर्चे की, क्योंकि खर्चे आजकल इतने बढ़ चुके हैं और आमदनी इतनी है नहीं है। घर भाड़े का हर वस्तु हमें बाहर से लानी पड़ती है। मेरे हस्बैंड भी जॉब पे अभी जाने लगे हैं। पहले तो 4 महीने हो गए घर पे ही थे, और सिलाई भी कुछ काम नहीं चल रहा था। अभी मेरी सिलाई भी अच्छी चल रही है, उनकी नौकरी भी है। हमारा जो कर्जा हमारे ऊपर हुआ है वो बस मैं यही कहती हूँ कि मेरा कर्जा उतर जाए, बस मुझे कर्जा उतारना है। अपना खर्चा मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बहुत कम। मैं कहीं नहीं जाऊँ, कहीं नहीं आऊँ, घर पे ही रहती हूँ। कोई खर्चा नहीं है मेरा ऐसा वैसा। हाँ, बच्चे ज़रूर, बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनको क्या पता है, वो 10-20 रुपये तो दिन में खाएंगे। और मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि मेरे जो जिसके पैसे देने वाले हैं वो मेरे दरवाजे पे आके नहीं मांगे, और वो उनको मैं पैसे दे दूँ बस, जो कि हमारे ऊपर थोड़ा बहुत जो कर्जा है वो फाइनल हो जाए। और फिर भले हम नमक से खाएं, भले कैसे भी रहें, कम से कम सुकून की ज़िंदगी तो जी रहे। बस यही मेरा कहना है। मैं मेहनत इसलिए दिन रात कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं कि थोड़ा अगर मुट्ठी दबा के चलोगे तो हम पैसे दे पाएंगे, और मैं यही कर रही हूँ। लेकिन क्या है कि सिलाई का पैसा जो आता है, मैं घर पे कुछ लाना होता है, मैं दे भी देती हूँ, जिसके देने होते हैं थोड़े बहुत दे भी देती हूँ। और अब मैं यही करूँगी, क्योंकि मैं अब सोच रही हूँ कि मैं एक गल्ला ले आती हूँ, और उसमें जो थोड़े पैसे, जैसे कोई 200-300 रुपये से आते हैं ना सिलाई के, तो वो उसमें डाल दूँगी तो मेरे बच्चे रहेंगे। ऐसे क्या है कि बच्चे भी देख लेते हैं तो बोलते हैं मम्मी हमें दो, खाने के लिए जाना है बाहर, तो ऐसे जिद करने लगते हैं। तो गाइस, आज का मेरा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और कल फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बाय। आज देखूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आऊँ। मैं आपको पक्का बता नहीं सकती हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकती हूँ कि कितने बजे लाइव आऊँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे लाइव में आइए और ज्वाइन हुइए मेरे साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से हो, मुझे देख रहे हो। और आज मैं लाइव आऊँगी यूट्यूब पे, और आप प्लीज़, मैं इंस्टाग्राम पे भी आती हूँ, कभी कभी इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ मैं, और आज मैं यूट्यूब पे आऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग आना। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।